आपने अपने आर्टिकल में लिखा है बिफोर इट विल बी सॉरी आपने लिखा कि बट इन एडवर्टेंटली दिस एड्स टू द बीजेपी वोज। इसका मतलब यह है कि जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को जो इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्निशन दिया कि असली शिवसेना ये है, इससे बीजेपी की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। सही बात। ऐसा कैसे आप मानते हैं? क्योंकि अगर ये शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना अभी सिर्फ लेजिस्लेटिव हाउस में, बाहर नहीं, अगर बाहर ये नहीं रही तो वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना स्ट्रांग हो जाएगी। तो इनका भाजपा को इनको खड़ा रखना ही पड़ेगा, नहीं तो इनके साथ में कोई रहेगा ही नहीं। सो नंबर एक। दूसरी चीज ऐसी क्या है कि ये जो नए सारे विधायक एकनाथ शिंदे जी के भाजपा के साथ आए, तो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या करें? लाइक फॉर एग्जांपल एकनाथ शिंदे जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है थाना कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां के बीजेपी वहां बढ़ी और वो सरवाइव कर रही थी, वो शिंदे जी के खिलाफ पोजीशन लेके सरवाइव हो रही थी। अभी शिंदे जी उनके साथ ही है, तो वहां एक बड़ा नाराजगी का नाटक थाना में चल रहा है। इतना कि थाना के बीजेपी जो नेता है, उन्होंने कहा हम एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अगर ये होगा तो वो भाजपा को नहीं चलेगा। तो भाजपा का डिलेमा है कि वो उनकी ताकत इतनी ना बढ़े कि वो दूसरी शिवसेना बन जाए, लेकिन उनकी ताकत इतनी भी ना कम हो कि वो उसका कोई उपयोगी ना हो। So it's BJP's responsibility now to keep Eknath Shinde alive and relevant. His party. आपके कहने का मतलब ये है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना की वजह से बीजेपी में तनाव है, ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर है उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। 100% तनाव है, और वो ऊपर के आ रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में तनाव है, क्योंकि उनकी स्टाइल अलग है। भाजपा के कुछ कार्डर बेस्ड पार्टी है, एक 5 ईयर के बारे में उसके आगे भी कुछ सोचती है, उनका बर्ताव करने का एक तरीका होता है। इनके पास कोई तरीका नहीं है। They're just first timers or maybe just kind of a very freshers, very upstart kind of a name है। वो उनका तरीका ही अलग है, तो वो जमता नहीं है उन लोगों का। वो शिवसेना में थे, वो पत्थरबाजी वाला जो पॉलिटिक्स था शिवसेना का, तब वो चले गए। लेकिन वो बीजेपी एंड द कंपैटिबिलिटी इशू इज अ मेजर चैलेंज। अब क्योंकि काफी समय हो चुका है, आप एकनाथ शिंदे को एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपका असेसमेंट क्या उनके बारे में? आदमी करके इज ए वेरी नाइस जेंटलमैन, नाइस ह्यूमन बीइंग, यू नो, यानी कि अच्छे दिल वाला आदमी है। एडमिनिस्ट्रेशन में अभी उनको दिखाने के लिए इतना वक्त ही नहीं मिला है। ही हैजंट अ ग्रेट टाइम। वो सब कोर्ट कचहरी चल रहा है जब से वो मुख्यमंत्री बने। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको दिखाना पड़ेगा कि कुछ विजन है, कुछ सोच रहे, कुछ लंबी बातें महाराष्ट्र के हितों की हो रही है। वो अभी उनको समय ही नहीं मिला है। लेकिन वो अगर नहीं दिख पाए तो भाजपा के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। तो उनका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? That's a very interesting thing actually. I mean, he has to survive at least next 2.5 years. अगले साल महाराष्ट्र के भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ नहीं किया तो he will manage, but eventually he will be part of the BJP team, BJP's B team. He can't have independent stature in Maharashtra. वो बीजेपी को नहीं चलने वाला, बीजेपी नहीं होने दोगी, क्योंकि अगर वो 25-26 साल के एक साथ रहने के बाद शिवसेना के साथ उनका नहीं जम पाया, तो ये नई पार्टी है, तो वो बीजेपी गेम प्लान इज वेरी क्लियर। बीजेपी डजंट लाइक टू प्ले अराउंड, यू नो। वो पहले जो अपने साथी होते, उनके साथियों के कंधे पे खड़े होके पहले उनको बाजू में कर देती है, और फिर इलेक्शन और वो पॉलिटिकल चैलेंज के बारे में सोचती है। यहाँ तो वे अभी स्मॉल फैक्शन ऑफ द बीजेपी। भाजपा के लिए वो आसान रहेगा इनको बाजू करके, उनको पूरा हजम करके अपना पॉलिटिक्स आगे बढ़ाने के लिए। आपका अपना असेसमेंट क्या है? ये जो शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे के साथ जितने विधायक गए हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख कर गए हैं या किसी डर या खौफ की वजह से गए? डर है या डर ही। आई मीन ईडी उसमें से कई सारे, लाइक फॉर एग्जांपल वो थाना के दूसरे प्रताप सरनाईक करके, वो तो ही वाज अंडर उसकी इन्वेस्टिगेशन चली। इतने बहुत सारे लोगों की ऐसी ही केस है। वो अभी आगे का हमारे ऊपर एक्शन ना हो, ये डर की वजह से वो सब बहुत सारे चले गए। एंड एवरीबडी नोज दैट। आई मीन इट्स नॉट ओनली मी, बट इट्स बीन रिपोर्टेड आल्सो। तो इसका मतलब ये कि एकनाथ शिंदे के जाने से उनका कोई लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं दिखाई पड़ता? नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स वाले है ही नहीं बहुत सारे।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।